हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रूल्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को यूज़ करने वाले रूल्स। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रूल्स यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द है, इसको यूज़ करने के रूल्स कि कहाँ हमको डेफिनेट आर्टिकल लगाना है और कहाँ हमको नहीं लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल बोलता है यूज़ द टू रेफर समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंसन। यदि हम किसी चीज़ को पहले मेंशन कर चुके हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ऑन मंडे अ थीफ स्टोल $1,000 फ्रॉम द बैंक। एक चोर ने $1,000 बैंक से चुराए। द थीफ हैज़ंट बीन कॉट एट। तो पहले हमने चोर की बात यहाँ पे की है और फिर जब हम उस चोर की बात करेंगे तो वहाँ पर हमने दा लगाया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस डेफिनेट आर्टिकल का बन गया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज वॉकिंग पास्ट Benny's bakery when I decided to go into the bakery to get some bread। तो यहाँ पर हम बेकरी की बात दोबारा कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर एन्जॉयड द बुक यू गैव हिम। जो बुक आपने दी थी, मेरे फादर उस बुक को पढ़कर खुश हुए या उन्हें एंजॉय किया। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। द इज़ यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स इन द केस ऑफ कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन के केस में किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन के केस में ऐसा है कि हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है द मैन इज़ रनिंग। हम किसी पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। आई सा द बॉय स्टीलिंग। मैंने उस लड़के को देखा जो चोरी कर रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ वैसे इस सेंटेंस में हमने किसी पर्टिकुलर बॉय की बात की है, इसलिए यहाँ पर हमने दा लगाया है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वेयर इज़ द पेन आई गैव यू लास्ट ईयर। वो पेन कहाँ है जो मैंने आपको लास्ट ईयर दिया था। तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई गैव हिम अ बॉल। मैंने उसे एक बॉल दी। बट ही लॉस्ट द बॉल। लेकिन उसने बॉल को गुमा दिया या लॉस्ट हो गई उसके हाथों से बॉल। तो यहाँ पर हमने पहले एक बॉल की बात की, फिर उसी बॉल को जब हम दोबारा मेंशन करेंगे तो वहाँ पर हम द लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव्स। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क। यह न्यूयॉर्क में सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ पर हाईएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू आर द टॉलेस्ट पर्सन इन आवर क्लास। आप हमारी क्लास में सबसे बड़े व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और इसी के आगे हम द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की देखते हैं। यूज़ द टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक। यदि कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट यूनिक है तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे आपको सोचिए सूर्य सन जो मतलब पूरे यूनिवर्स में एक है, तो उसके आगे हम दा का यूज़ कर सकते हैं। मून जो कि एक ही है, तो उसके आगे हम दा का यूज़ कर सकते हैं। अर्थ जो कि एक ही है, तो उसके आगे भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। द सन रोज एट 6:17 मॉर्निंग। तो यहाँ पर सन के आगे हमने दा का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पर दुनिया की बात कर रहे हैं, तो दुनिया मतलब वर्ल्ड तो एक ही है, तो इसलिए इसके आगे हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई। अब स्काई मतलब आसमान, आसमान की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके आगे भी दा का यूज़ करेंगे। द प्रेसिडेंट विल बी स्पीकिंग ऑन टीवी टुनाइट। तो यहाँ पर हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो कि एक स्पेशल पर्सन है, या उसको हम यूनिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हर राष्ट्र का या हर देश का एक प्रेसिडेंट होता है, इसलिए हम उसके आगे भी दा का यूज़ करेंगे। द CEO ऑफ टोटल इनकमिंग आवर मीटिंग। तो CEO एक स्पेशल पर्सन है, तो इसके आगे भी हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। टू पर्टिकुलराइज अ नॉन काउंट नाउन द रिक्वायर्ड बिफोर इट। यदि कोई नॉन काउंटेबल नाउन को पर्टिकुलराइज करते हैं, तो उसके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशियन इज़ फ्रीजिंग। द वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम स्पेशल आर्कटिक ओशियन के वाटर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम वाटर के आगे दा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने वाटर को पर्टिकुलराइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेम ऑफ माउंटेन रेंज। दा का यूज़ हम माउंटेन रेंजेस के आगे भी करते हैं, जैसे हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ के आगे हम दा का यूज़ करेंगे। सेकंड है द अल्प्स, तो इसके आगे भी हम दा का यूज़ करेंगे। द एंड्स, इसके आगे भी हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल। नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड के ग्रुप के नेम के आगे भी हम दा का यूज़ करते हैं। द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स। तो वेस्ट इंडीज़ के आगे हम दा का यूज़ करेंगे, और अंडमान्स के आगे भी हम दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है यूज़ द विथ नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज़, माउंटेन्स, रेंजेस। जो हम पढ़ चुके हैं लगभग वही है, उसी का सेंटेंस फॉर्म में एग्जाम्पल्स हैं। दे आर ट्रेवलिंग इन द आर्कटिक। तो यहाँ पर दा है, आर्कटिक के आगे हमको दा लगाना है। अवर से क्रॉस द अटलांटिक इन 7 days। तो अटलांटिक के आगे भी हम दा लगाएंगे। हाइकिंग एक्रॉस द रॉकी माउंटेन्स वुड बी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर हम रॉकी माउंटेन्स के आगे दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेम्स ऑफ ओशियन, गल्फ्स, सीज एंड रिवर्स, कैनाल्स, इन सब के आगे हम दा का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि द पैसिफिक, द अटलांटिक, द कोरल सी, द टाइमर सी, द पर्सियन गल्फ, द नील, द मुरे रिवर, द डार्लिंग रिवर, ETC। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यूज़ द व्हेन यू एज्यूम देयर इज जस्ट वन ऑफ समथिंग दैट प्लेज इवन इफ हैज़ नॉट बीन मैंशनड बिफोर। यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ एक ही है, या घर या किसी प्लेस में एक ही है, तो उसके आगे भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वह पहले मेंशन हुई हो या ना हुई हो। ठीक है,
एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी वेंट ऑन अ वॉक इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। हम फॉरेस्ट गए, हम कल फॉरेस्ट गए। तो यहाँ पर फॉरेस्ट की बात हो रही है, लेकिन पहले मेंशन नहीं किया, फिर भी हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, क्योंकि अक्सर फॉरेस्ट किसी एरिया में कोई एक ही फॉरेस्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। वेयर इज़ द बाथरूम। अब बाथरूम की बात हो रही है, तो किसी घर में हो सकता है एक ही बाथरूम हो, या किसी को लगे कि एक बाथरूम है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। समटाइम्स द इज यूज टू जनरलाइज अ ग्रुप होल क्लास। यदि किसी ग्रुप या होल क्लास को हम बताते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स से देखते हैं। द डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल। डॉग, डॉग इज़ द क्लास, होल क्लास की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस रेफर द पीपल ऑफ इंग्लैंड एज अ नेशन। किसी पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, तो ऑनेस्ट के आगे हम द का यूज़ करेंगे। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोगों की बात हो रही है। द के बाद जैसे यहाँ पे देखते हैं, द के बाद अगर एग्जेक्टिव आता है तो वहाँ पर वह प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। गरीब हमेशा बेईमान नहीं होते। बेईमान मतलब डिसऑनेस्ट नहीं होते। यहाँ पर द के बाद एडजेक्टिव है, तो वहाँ पर हम प्लूरल नाउन का यूज़ प्लूरल नाउन मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यूज़ द इन सेंटेंस और क्लाउज वेयर यू डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस में आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मैन हु रूट दिस बुक फेमस, दिस बुक इज़ फेमस। वह आदमी जिसने यह बुक लिखी वह फेमस है। तो यह हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं या लेखक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसके आगे द लगाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है। आई स्क्रैच्ड द रेड कार पार्क्ड आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है। आई लिव इन द स्मॉल हाउस विथ अ ब्लू डोर। नेक्स्ट एग्जांपल। ही इज़ द डॉक्टर आई केम टू सी। ठीक है, यहाँ पर हम जिसकी तीनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं उसकी बात हो, जिस कार, जैसे यहाँ पर कार की बात हो रही है, यहाँ पर स्मॉल हाउस की बात हो रही है, यहाँ पर द डॉक्टर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं या नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल बोलता है यूज़ द विथ डिकेड्स। दशक, जो दशक होते हैं ना, उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही वाज बोर्न इन 17s। यहाँ पर 70s एक डिकेड्स होता है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। दिस इज़ द पेंटिंग फ्रॉम द 1820s। 1820s इज डिकेड है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। विद द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। यदि कोई न्यूज़पेपर है उसके नेम के आगे हम द का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई रीड इन द गार्जियन। सी वर्क्स फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो यहाँ पर ये न्यूज़पेपर के नेम्स हैं, तो इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यूज़ द विथ एडजेक्टिव्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। यदि हम किसी
होल ग्रुप की बात कर रहे हैं या पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे लोगों का कोई पूरा ग्रुप है तो उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। द फ्रेंच एन्जॉयज चीज़, तो यहाँ पर फ्रेंच किसी पर्सन की बात नहीं, वो फ्रेंच मतलब पूरा एक ग्रुप है फ्रेंच लोगों का, मतलब जो फ्रेंच होते हैं ना वहाँ पर हम उनको फ्रेंच बोलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, तो यहाँ पर गरीबों के मतलब गरीब लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने द पुअर लगाया है। ठीक, नेक्स्ट रूल देखते हैं। यूज़ द विथ क्लाउजेज इंट्रोड्यूस बाय ओनली, यदि किसी क्लाउज को हम ओनली से इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द ओनली डे वी हैव हैड सनशाइन ऑल वीक, यही तो यहाँ पर देखते हैं द ओनली डे मतलब एक पर्टिकुलर डे की बात हो रही है पूरे वीक में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर द ओनली पर्सन ही विल लिसन टू। ठीक है, तो यहाँ पर द ओनली पर्सन किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ओनली टी आई लाइक ब्लैक टी, तो यहाँ पर ब्लैक टी की बात हो रही है, ओनली ब्लैक टी, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यूज़ द विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, वे कंट्री जिसके प्लूरल नेम्स हैं वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई हैव नेवर बीन टू नीदरलैंड, तो यहाँ पर हम नीदरलैंड्स के आगे द का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एस लगा रहे मतलब कि प्लूरल नाउन है। ठीक है, डू यू नो एनीवन हु लिव्स इन द फिलीपींस, तो एक प्लूरल नाउन में आता है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे, प्लूरल नेम बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हमने डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करने वाले रूल्स पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कहाँ हमको द नहीं लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।